हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इट्स 10 डेज लेफ्ट फॉर माय 18th बर्थडे। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं शहरी के बाद से सोई नहीं यार। मेरे ही साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले अपना हेयर वॉश करके आ जाती हूँ और काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपना हेयर कट क्यों करवा दिया, तो इसका एक सेपरेट व्लॉग आने वाला है जो कि मेरे आज तक का सबसे क्रिंज व्लॉग होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बीमार हो गई थी। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम में हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा गैप ले ली हूँ व्लॉग अपलोड करने में। इट्स ऑलमोस्ट हैव बीन 1 मंथ ऑलमोस्ट। मेरा व्लॉग आया था 19 जनवरी को, फिर 19 फरवरी को, और अब ये आने वाला है 21 को। ओ माय गॉड, ऐसे क्यों? वैसे तो मैं उन लड़कियों में से हूँ जो लोअर टी शर्ट पहनकर दुनिया घूम रही थी, लेकिन पता नहीं आज मुझे मन कर रहा था तो मैं कुछ ज्यादा ही तैयार हो गई और बिना सोचे समझे कंसीलर पर कंसीलर थोपे जा रही हूँ पिंपल के ऊपर। और मैं जा रही थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। गाइस लिटरली मैं दिमाग से पैदल हूँ। मेरा दिमाग कहाँ गया था पता नहीं। मैं मन माने तैयार हो रही हूँ और मुझे जाना था डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। आप लोग ये गलती कभी मत करना। जब कभी भी आप डर्मैट के पास जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ज़्यादा मेकअप ना करो। मैं करके गई थी पर इट्स ओके। आगे क्या हुआ ये तो आगे ही पता चलेगा। और बस यहाँ मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी और उसके बाद मैं सीधे चली गई गाड़ी में। अच्छे से तैयार होने के बाद मैं कार में बैठ गई और मेरे साथ दीदी जा रहे थे क्योंकि मेन जो काम है वो मम्मी का काम है। हमें लेना था बहुत सारा सामान, मुझे जाना था डॉक्टर के पास, प्लस मेरी एक दोस्त का हैप्पी बर्थडे था तो उससे भी मिलना था। मैं बहुत प्यार से रास्ते देख रही थी, रास्ते देखे जा रही थी, देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं गाने सुन रही थी, एंजॉय कर रही थी और ऑलमोस्ट जबलपुर पहुंच गई थी। पर पहुंचने से पहले मेरी आंख खुल गई और फिर मैं सो गई। सोई भी तो इतने ज्यादा शिद्दत से सोई कि जब उठी तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी और मैं जबलपुर पहुंच चुकी थी और मेरा अपॉइंटमेंट था एग्जैक्ट 12 बजे का। तो फिर मैं पहुंच गई सीधा डॉक्टर के पास और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर नहीं है और मुझे 4 बजे बुलाया गया। तो मैंने जल्दी से भैया को कॉल किया और उनसे कहा कि जल्दी आओ भैया, हमें जाना है मम्मी का सामान लेने। फिर उसके बाद हम पहुंच गए लक्ष्मी स्वीट्स और ऑब्वियसली मम्मी के सारे सामान लेने के बाद मैंने अपने लिए लिया कुछ स्नैक्स। वैसे तो मेरा रोज़ा था लेकिन ये स्नैक्स मैं इफ्तारी के बाद खाने के लिए और मोस्टली मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए लेती हूँ क्योंकि दरबार में कुछ नहीं मिलता, मुझे पैकेट फूड से ही काम चलाना पड़ता है। तो मुझे जो जो पसंद था मैंने ले लिया। और क्योंकि मेरा एक छोटा सा भाई है जिसे किंडर जॉय बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसके लिए एक किंडर जॉय और एक किट कैट लिया। फिर उसके बाद मैं चली गई थी घर जाकर मैंने चेंज किया, रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं वापस से चली गई थी डॉक्टर के पास और वहां जाने के साथ मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ, इतना ज़्यादा। 4 बजे मैं पहुंच गई थी डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया। मुझे काफ़ी सारे टेस्ट लेके गए और मैंने भी ना सोचे समझे टेस्ट करवा लिया। मतलब मैंने अपना ब्लड दे दिया रोजे के हाल में। और फिर मुझे याद आया कि मैं रोज़ा हूँ, पर इट्स ओके, ब्लड देने से रोज़ा नहीं टूटता है, ऐसा मुझे किसी ने कहा। मैंने किसी को कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं टूटता है, तो मैंने उन पर यकीन करके करवा लिया टेस्ट। और उसके बाद यहाँ मैं वापस से गाड़ी के अंदर बैठकर इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि दीदी ले रहे हैं मम्मी का सामान। और यहाँ मैं अनबॉक्स कर रही थी मेरे मेडिसिन जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। काफ़ी सारे थे, ये कुछ क्रीम था लगाने के लिए, इसके साथ काफ़ी सारे मेडिसिन थे, कुछ सोप्स थे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया था मेरे को। इतने ज़्यादा बीमार पड़ने के बावजूद मेरा अभी तक का एक भी रोज़ा नहीं छूटा है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह कि मैं पूरे रोज़े रहने की कोशिश करूँगी। वैसे तो लड़की होते हुए ये पॉसिबल नहीं होता है, पर क्या पता हो जाए और होने के चांसेस भी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा पूरा रोज़ा चल रहा है। गाड़ी में काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद, सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी दंतेश्वरी मंदिर के सामने। अगर आप जबलपुर से हो तो आपको पता होगा ये लोकेशन। मैं यहाँ आई थी ऑब्वियसली एक बुके बनाने मेरी फ्रेंड के लिए क्योंकि उसका बर्थडे था। पूरे 4 फूल वाले भैया के पास जाने के बाद 5वें भैया ने मुझे परफ्यूम उसमें कस्टमाइज़ करके दिया क्योंकि वो बहुत हेवी था, वो स्टे नहीं कर रहा था तो कोई लगा कर नहीं दे रहा था। पर ये फाइनली बहुत ज़्यादा क्यूट टर्न आउट हुआ था। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये। बहुत ज़्यादा सारे थे तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था वो और मैं बार-बार टाइम देख रही थी कि टाइम कब होगा और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई थी मैं क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं बस वैष्णवी के पास जाऊँ, उससे केक कटवाऊँ, उससे एक गिफ्ट दूँ और वापस आ जाऊँ।
फिर सडनली प्लान बना कि कैफ़े जाना है, तो फिर मैंने केक को किया पिक और फिर मैं चली गई घर। घर जाकर मैं फटाफट से रेडी होकर वापस से कार आ गई। जैसे ही मैं कार में बैठी इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने पानी पीकर रोज़ा खोल लिया था और फिर उसके बाद मैं चली गई थी वैष्णवी के घर। घर से हम सीधे गए कैफ़े और कैफ़े जाते साथ हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की, खाया और फिर काटा हम लोगों ने केक। हम लोग क्योंकि बहुत कम लोग थे, तो मुझे जल्दी भी जाना था, इस वज़ह से हम लोगों ने केक काटा और मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। और उसके बाद हमने अपना जो डे है वो एंड किया विद ब्राउनी। आई वाज क्रेविंग फॉर इट सिंस सो लॉन्ग और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। एंड या दैट्स इट।